नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की बहाली के लिए जो 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली की बात आगे बढ़ गई है और कैबिनेट में आज नई नियुक्ति नियमावली के मुहर लगने के बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक तरफ जहां नई बहालियां होनी है, वहीं दूसरे तरफ पहले से बहाल शिक्षक की परेशानियां बढ़ गई है। नई नियुक्ति की बात तो सरकार जरूर कर रही है, लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनका मामला फंस गया है। दरअसल एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षकों के वेतन कटौती और वेतन पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश निर्गत होने के बाद शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है। और कल ये सड़क पर भी देखने को मिला, जिस तरह से टीईटी एसटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया। एनआईओएस ने दरअसल जो सर्टिफिकेट जारी किया है, सारा बवाल उसी से खड़ा हो गया है। दरअसल शिक्षकों की वेतन कटौती की जा रही है और बड़ी कटौती की जा रही है और शिक्षकों को यह मंजूर नहीं है। इसके लिए मोर्चा खुल गया है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि वो आंदोलन को और भी तेज करेंगे अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है। दरअसल एनआईओएस की तरफ से जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षकों के लिए जो वेतन कटौती एवं जो वेतन पुनर्निर्धारण के संबंध में जो आदेश दिया गया है, उसको पूरी तरह से तुगलकी बताया गया है। उनका कहना है कि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों ने एनआईओएस के क्षेत्रीय कार्यालय का जो घेराव किया, उन शिक्षकों ने बताया कि इसकी वजह से जो शिक्षकों के वेतन में बड़ी कटौती की जा रही है और जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनका वेतन काटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो जिस तरह से बताया गया कि 31 मार्च 2019 तक जो प्रशिक्षण प्राप्त करने की सीमा निर्धारित की गई थी, पर एनआईओएस के जरिए सरकार ने इनका प्रशिक्षण कराया जो पदस्थापित शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें जो सर्टिफिकेट थमाया गया वो 31 मार्च 2019 के बाद का थमा दिया गया। 22 मई उसमें तारीख निर्धारित थी और इस वजह से शिक्षकों के संबंध में जो नया निर्देश जारी किया गया, जिसमें वेतन काट दिया गया उनका और उन्हें कहा गया कि अब आप फिर से पदस्थापित माने जाएंगे। यानी जो अगर कोई शिक्षक 5 साल से नौकरी कर रहा है तो उसके 5 साल की जो नौकरी वो खत्म हो गई और अब जो बिल्कुल वो नए सिरे से उसे बहाल माना जाएगा। नए वेतन संरचना के आधार पर उसे पैसे दिए जाएंगे और इस आधार पर शिक्षकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो जिस तरह से कल टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने मोर्चा खोला है और यह अभी मोर्चाबंदी जारी रहेगी। कल से प्रखंड स्तर पर इस आंदोलन को ले जाया जाएगा, जैसा कि शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शिक्षकों का गुस्सा कल फट पड़ा था और क्या कुछ कहा था शिक्षक नेताओं ने, थोड़ा आपको ये भी सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। हम लोग नियोजित शिक्षक संगठन से हैं, टीईटी एसटीईटी शिक्षक संघ से हम लोग हैं। हम लोग का डिमांड ये है कि सरकार ने प्रशिक्षण कराया था, प्रशिक्षित के रूप में शिक्षक की बहाली हुई थी, तो सरकार की जवाबदेही थी प्रशिक्षण कराने की। सरकार ने प्रशिक्षण कराया और इंस्टीट्यूशन सरकार का था, प्रशिक्षण कराने की जवाबदेही सरकार की थी। और ये अभी डिले एग्ज़ाम का अगर रिजल्ट डिले हुआ है तो वो भी सरकार के चलते ही हुआ है और भुगताना हम शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। 10 साल से नौकरी करके अब कहा जा रहा है कि आप फ्रेश अपॉइंटी बनिए और आपका वेतन में कटौती होगा, जो हम लोग नहीं ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनआईओएस मिल के हम लोग को फुटबॉल बना के और हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह से नई नीति लागू की गई है, तो ऐसे में तो आप लोग अब सड़क पर आ जाएंगे। नहीं, सड़क पे नहीं आ रहे हैं हम लोग, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और टाइम बॉन्ड का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बाकी विशेष बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मार्कंडे पाठक जी, ये बताएंगे। सर क्या करेंगे अब आगे? हम लोग यहाँ आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, एनआईओएस के समक्ष हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। हमने उनसे मांग किया है कि आप ही वो संस्था हैं जो हमारी प्रशिक्षण कराए हैं। हमने प्रशिक्षण पूरा कर लिया। जो भी भारत सरकार का या आरटी एक्ट की डेडलाइन थी 31 मार्च 2019 के पहले हमने परीक्षा भी दे दी। आपको परीक्षा फल प्रकाशित करके हमें दे देना था 31 मार्च 2019 के पहले। आपने परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया, उस पर मुद्रण तिथि आपने 22 मई 2019 कर दिया। तो इसमें हम कहीं से जिम्मेवार नहीं हैं।
आज हम आपके इस गलती की वजह से हमारा 10 साल का जो सेवा है वो शून्य हो रहा है, हमारी 10-10 हज़ार की सैलरी कम हो रही है। हम जो बिहार के नौनिहालों का भविष्य गढ़ते हैं उनके खुद ही भविष्य जो है सो अंधकारमय हो रहा है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए कि आपसे निवेदन कर रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों को हनन नहीं होने दीजिए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं मानिएगा तो हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, उनके विचारों को भी मानने वाले लोग हैं। हम प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर के बिहार विधानसभा से लेकर के जरूरत पड़ी तो दिल्ली के संसद के गेट को भी हिलाने का काम करेंगे, धमाका करने का काम करेंगे। तो सुन लिया आपने कि जो शिक्षक नेता है टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने कह दिया है कि हम जो है ये जो इस मुद्दे पर सरकार को नहीं छोड़ेंगे, सरकार को ये मानना ही होगा। NIOS ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है उसे 31 मार्च 2019 तक डेट निर्धारित कर जारी किया जाए। ऐसे में जो शिक्षक है लगभग 60 से 65 हज़ार शिक्षक हैं जिन पर कहीं ना कहीं वेतन कटौती का जो गाज गिरा है वो नहीं, उस पर जो है उसके खिलाफ लड़ाई तेज होने जा रही है। तो कल से प्रखंड स्तर पर इस आंदोलन को ले जाया जाएगा और नेताओं ने बिल्कुल फूंक दिया है, जो शिक्षक नेता हैं और उन्होंने कह दिया है कि वो इस तुगलकी फरमान को किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।